So hi, in this video we are going to learn some basic maths functions which we can perform using MS Excel. तो ये सभी मैथ्स के जो फंक्शंस होते हैं वैसे तो बहुत इजी होते हैं, बट अगर आपके पास वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं या वैल्यूज़ आपके पास बड़ी बड़ी हैं, ह्यूज वैल्यूज़ हैं, तो उनको मैनुअली करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो for that reason, you may use MS Excel to perform it in seconds. तो उसमें कुछ जो आपके बिल्कुल बेसिक फंक्शंस आते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट और जो मोस्ट बेसिक आपका फंक्शन है वो आ जाता है एडिशन का, या आप कह सकते हैं कि सम का फंक्शन आ जाता है, जिसमें आपको कुछ एक वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, ठीक है? तो वो आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वे उसका क्या है, इज़ इक्वल टू, और आप सिंपली वैल्यूज़ को मैनुअली पुट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने 3 और 7 को ऐड करना है, सो इज़ इक्वल टू 3 प्लस एंड 7, एंटर। तो ये आपका आ गया 3 + 7 इज़ इक्वल टू 10। या फिर आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर वो वैल्यूज़ आपके पास सेल में है, ठीक है? एक्सेल में जो डेटा आपके पास है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3। तो ये कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करके हम कैसे ऐड करेंगे? अब ये तो सिर्फ सिंपल 3 वैल्यूज़ हैं। सपोज़ आपके पास 500 एंट्रीज़ का डेटा है, ठीक है? उन 500 की 500 एंट्रीज़ को आपने ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? कैसे उनको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे, अब वो मैं आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू, और इसके बाद आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को हाईलाइट करने से क्या है, उसका एड्रेस यहाँ पर आ गया है। जैसे ये है आपका C2 सेल में है ना ये वैल्यू, तो C2 का एड्रेस आ गया, प्लस एंड देन सपोज आई वांट टू ऐड 2, तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करते ही इसका सेल का एड्रेस भी आ गया यहाँ पर, E2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड देन एंटर। तो इस टाइप से 4 + 2 = 6 आपको मिल गया। अब इसमें आपने मैनुअली वैल्यूज़ को नहीं डाला, नंबर्स को नहीं डाला, बल्कि आपने सीधा जाके सेल्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक है? सेल को सिलेक्ट करके आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया। तो ये तो था, आपने कुछ एक सेपरेट सेल्स को ऐड किया वहाँ पर पुट करके। बट सपोज़ आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 500 एंट्रीज़ का डेटा है, या सपोज़ एक सीरीज़ में बहुत सारे सेल हैं, उन सबको आपने ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कौन-सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं? सम। तो सम आप कैसे करते हैं? उसके लिए फंक्शन रहेगा इज़ इक्वल टू सम। ये मैं आपको अपनी पहले भी एक आधी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बट यहाँ मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में, तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है? इस जो फर्स्ट ऑप्शन आया है सम, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, या तो आप एक-एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं कोमास लगा के, जैसे 1 एंड देन कोमा एंड देन 2, ठीक है? पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन एंटर। तो ये तो वही चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपने बहुत सारी सेल को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इज़ इक्वल टू सम, उसको सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद आप वहाँ क्लिक करके और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए इस टाइप से बहुत सारी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ ये आप हॉरिज़ॉन्टली, मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, अगर वर्टिकली वैल्यूज़ हैं बहुत सारी, तो आप उनको ड्रैग करके कर लेंगे, ठीक है? अब जहाँ तक मैंने लेनी है वहाँ तक करके मैं उसको छोड़ दूँगी, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ थी, तो इन तीनों का सम आपके पास यहाँ पर आ गया है, 4 + 7 + 2 = 13। अगर ये इस टाइप से बहुत सारी एंट्रीज़ होती, तो उन बहुत सारी एंट्रीज़ का भी विदिन सेकंड्स ही आपके पास एडिशन जो है वो होके आ जाता। अब जैसे ये सम फंक्शन है, इस टाइप से काउंट भी एक होता है, अगर आप नए हैं तो वो भी आपको नहीं पता होगा। तो काउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ तो मैंने एडिशन किया इन सब वैल्यूज़ का। नाउ सपोज़ यू वांट टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज़ आर दीज़। तो अभी तो ये सिंपल 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि दीज़ आर 3 वैल्यूज़। बट सपोज़ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, सपोज़ 1700 कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी, या 5000 कुछ वैल्यूज़ है, तो उनको आप मैनुअली काउंट तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम सम की जगह अब आपको फंक्शन में सम की बजाय क्या लिखना है, काउंट, ठीक है? काउंट डालेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, और अब ड्रैग करते हुए वही सेम चीज़, आप जितनी भी वैल्यूज़ है सबको ड्रैग करते जाइए। शिफ्ट प्लस एरो की का यूज़ भी कर सकते हैं, और सिंपली माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जहाँ तक भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ड्रैग किया, छोड़ दिया, पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन एंटर। ये क्या आ गया आपका 3। इट मीन्स आई हैव सिलेक्टेड ओनली 3 वैल्यूज़, उसका काउंट करके उसने मुझे दे दिया, ठीक है? इस तरीके से अगर ये बहुत सारी सेल्स होंगी, तो सब की सबको काउंट करके वो आपको यहाँ पर दे देगा।
तो ये तो था आपका सिंपल एडिशन, सम, ये सब फंक्शन। अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, सेम वे में करेंगे जैसे हमने एडिशन किया था। इज इक्वल टू, या तो आप मैनुअली कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे अगर सपोज 8 में से 4 को डिडक्ट करना है तो इज इक्वल टू 8 माइनस 4, एंटर, 4 आ गया, सिंपल है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, जैसे सपोज 4 में से 2 को डिडक्ट करना है, इज इक्वल टू 4, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, C2 एड्रेस आ गया, माइनस मैंने अब इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसका एड्रेस आ गया E2, एंड देन एंटर। 4 minus 2 is equal to 2. So this is how you can perform subtraction function in two ways, right? Now we will proceed to multiplication. Multiplication का जो साइन है वो आपका कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये आपको नंबर 8 की जो है कीबोर्ड में उस पर मिल जाएगा आपको 8 के साथ। तो शिफ्ट प्लस 8 से आप बेसिकली ये वाला साइन लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो अब ये भी सेम वे में जाएगा, इज इक्वल टू, अगर तो आप मैनुअली पुट कर रहे हो वैल्यूज को, सपोज आई नीड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 and 6, ठीक है, 4 times of 6, तो वो कैसे आएगा, इज इक्वल टू 4 शिफ्ट प्लस 8, ये मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया, 4 times of 6, एंटर, ठीक है। 24, 4 6 आर 24। या फिर दूसरे वे में हम कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आई वांट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वैल्यू 4 and 7, ठीक है, तो 4 ले लिया मैंने एक बार, और फिर शिफ्ट प्लस 8 साइन, एंड देन दिस वैल्यू C2 एंड D2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एंटर करते ही, 28, 4 7s आर 28। So this is how you can perform the multiplication function. Now let's come to the division function. डिवीजन में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, बैक स्लैश का, राइट। तो इज इक्वल टू, नाउ सपोज मुझे डिवाइड करना है 24 को 6 से, ठीक है, तो इज इक्वल टू 24, एंड देन यू विल प्रेस बैक स्लैश, एंड देन 4, एंटर, ठीक है। क्या आ गया आपका 6, सिंपल है। सेम वे में अगर हमें सेल्स को सिलेक्ट करके करना है तो वो भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, नाउ सपोज यू वांट टू डिवाइड 4 by 2, तो हम सबसे पहले 4 को सिलेक्ट करेंगे, C2 आ गया, बैक स्लैश, एंड देन यू विल सिलेक्ट दिस वैल्यू जिससे भी आपको उसे डिवाइड करना है, E2 आ गया, एंड देन एंटर। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, ठीक है। डिवीजन फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आ जाते हैं। सपोज हमें किसी की जैसे 2 की थर्ड पावर तक रेज करके क्या आंसर आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कैसे निकालेंगे, नाउ सपोज आई वांट 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 क्या होगी वो हमें जानना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब आपको साइन कौन सा लेना है, रेज 2 का जो साइन होता है ये होता है, जैसे सपोज 2 की मुझे 3 तक पावर्स लेनी है, तो ये आपको 6 नंबर की जो है उस पे मिलेगा, शिफ्ट प्लस 6 से आपका ये एक्सपोनेंशियल का साइन आ गया, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 3, एंटर, it becomes your 8, 2 into 2 into 2 becomes your 8, right? नाउ सपोज मुझे 2 की पावर 4 निकालनी है, ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं सेल्स का यूज़ करूँ, जो डेटा मेरे पास सेल के अंदर है, इज इक्वल टू, पहले मैं इसको प्रेस करूँगी, E2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड देन शिफ्ट प्लस 6, ये साइन आ गया, रेज टू, E2 रेज टू द पावर 4, तो पावर 4 किस में है हमारी, C2 में, C2 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। सो 2 रेज टू पावर 4 बिकम्स योर नंबर 16, ओके। आई रियली होप आपको क्लियर हो रहा है ये सब जो भी मैं बता रही हूँ आपको। अब लास्ट हम स्क्वायर रूट को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ये भी आपका एक बहुत बेसिक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, जो आप कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे होंगे एक्सेल में तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। तो स्क्वायर रूट के लिए बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू SQRT, ये आपने प्रेस करना है, फर्स्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको डबल क्लिक कर लीजिए, एंड उसके बाद सिंपल आपने ब्रैकेट में नंबर डाल देना है। जैसे सपोज मुझे 49 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 49 मैंने डाला, एंड देन एंटर, तो 49 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया, दैट इज 7। सेम वे में आप सेल का भी कर सकते हैं, जैसे सपोज मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो ये मेरे पास C2 में अवेलेबल है ये एंटिटी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इज इक्वल टू SQRT, स्क्वायर रूट मैंने सिलेक्ट किया, एंड देन ब्रैकेट में मैंने सीधा सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। I have highlighted the cell C2, okay, close the parenthesis now and then enter,
इट बिकम्स योर 2. सो 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है? 2. This is how you perform all the mathematical functions using MS Excel. I really hope you have found this video useful, and if you liked this video, please like, share and subscribe to this channel. For more of such Excel videos, you may go and check out the complete playlist in the description box below. Thank you for watching.